अपने सोल पर्पस तक आप कैसे पहुंचोगे? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। सोल पर्पस को करने की इच्छा मैंने बहुत ज़्यादा कई लोगों के अंदर देखी है और कई लोग काउंसलिंग सेशंस में पूछते हैं कि क्या होगा मैम मेरा सोल पर्पस, या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मेरा सोल पर्पस। अब एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से तो मैंने जो है कई बार चैनल पे बता रखा है कि जो भी आपकी कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वही आपका जो है सोल पर्पस कराएगा। ठीक है, अगर चंद्रमा की सबसे ज़्यादा डिग्री है तो चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा में आप अपने पर्पस को करोगे, या शुक्र है तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से तो खैर मैंने बताया हुआ है। और लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है सोल पर्पस को लेके। वो ये है कि वो लोग जिनको पता है कि वो अपने जीवन में किसी कार्य को, किसी डेफिनेटली कुछ करने वो आए हैं, अपनी इस जीवन यात्रा में डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से जो है उनके सोल का पर्पस कंप्लीट होगा। उनको जो है आत्मा के लेवल पे बहुत शांति मिलेगी उस कार्य को करके, और उस कार्य की वजह से बहुत से लोगों के जीवन में भी जो है प्रकाश आएगा, हैप्पीनेस आएगी। तो ये कार्य जो करने के लिए आए हैं जो लोग, उनको बहुत पहले से बचपन से उनको ये फीलिंग, ये इंट्यूशंस आ रही होती है कि कुछ काम है, कुछ करना है। अब वो क्या करना है और वो कब करना है ये नहीं पता, बट पता है, अंदर से आती है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि है कुछ कार्य और हमने करना है। एकदम मतलब इस चीज़ के बारे में सोचते वक्त वो पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अंतर आत्मा से बिल्कुल आ रही है ये पूरी फीलिंग कॉलिंग की है तुम्हारा काम। और जैसे जैसे अपनी इस जीवन यात्रा में वो आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, वैसे वैसे ये इच्छा और प्रबल होती चली जाती है। वो ढूंढने लगते हैं, वो कहते हैं कि जब वो अपनी मतलब जो भी ज़िंदगी है, कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मैरिज में हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरा कुछ काम है, फिर कहाँ है वो मेरा काम, कब मैं उस कार्य को करूँगी। तो वो ऐसा लगता है जैसे वो ढूंढ रहे हैं कि अंदर से तो हमेशा से कॉलिंग आती थी, फिर कहाँ है वो काम, मैं कब जुड़ूंगी उस काम से, मैं कब जुड़ूंगा, मैं कब करूँगा उस काम को। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इंट्यूशन सब आती रहती है। और डेफिनेटली इतने लंबे समय से जिन लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही होती है ना, बहुत पहले से, बचपन से, डेफिनेटली उनका पर्पस निर्धारित है। एक समय आएगा जब वो अपने कार्य को करेंगे। ऐसे ही नहीं हो रहा ये सब कुछ, अंदर कुछ करना है, इसीलिए पहले से इतना ज़्यादा जो है वो आभास हो रहे होते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है। तो मेरे पास अभी कितने ही लोग आते हैं जो 4D में हैं, जिन्हें अपना शुद्धिकरण करना है। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और उसके बाद बहुत कुछ सरफेस पर आ रहा है, और काफ़ी कुछ वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किसी के थ्रू वो ट्रिगर हो रहे हैं। बड़ी वाइब्रेशन, सेंसेशंस उनको अपनी बॉडी में भी होती है, वियर्ड ड्रीम्स आते रहते हैं, कई तरीके की गाइडेंस मिलती है, कई लोगों को सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो रही होती हैं। तो मैंने देखा कि अब जैसे 4D में उनको अपनी शुद्धि करनी है, अपने आप को क्लीन करना है, जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हटाना है, और अपने अंदर की डार्कनेस रिलीज़ करके जो है वो आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि उसके आगे ही आपने 5D में अपने पर्पस से जुड़ना है और उसको करना है। लेकिन 4D में मैंने बहुत लोगों को जो है बहुत इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हुए देखा है कि मुझे मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे मेरा सोल पर्पस करना है, मुझे मेरा सोल पर्पस करना है। तो सोल पर्पस को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो आप कोई ऐसे कार्य को करोगे जहाँ से आप बहुत से लोगों को संभालोगे, या बहुत से लोगों से कनेक्ट होंगे, या बहुत से लोगों के जीवन का अंधकार ख़त्म करोगे। बट कई लोगों को मैंने ऐसा देखा कि वो अपने जीवन का भी अंधकार हटा नहीं पा रहे हैं। वो मतलब अभी खुद ही कष्ट में हैं, वो अपनी भी मदद ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मतलब डेली रूटीन तक डिस्टर्ब हो रखी है।
लेकिन फिर भी उनको इतनी ज़्यादा, अब ये पता नहीं यूट्यूब और सोशल मीडिया पे दुनिया भर के लोगों को सुनने के बाद ये इतनी ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि बस अभी हम 4D में ही अपना पर्पस कर दें। इधर उधर का सुन के जो कई लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं या बहुत ज़्यादा आतुर हो रखे हैं कि बस शायद चलो यूट्यूब पे कोई चैनल बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई चैनल बनाते हैं, वहाँ पे कुछ ज्ञान देते हैं, लोगों को मेडिटेट कराते हैं, मेडिटेशंस कराते हैं, शायद यही मेरा पर्पस है। इस चीज़ को भी कई लोगों ने अपने दिमाग में पर्पस सेट कर रखा है। शायद लोगों को सुन सुन के, दुनिया भर के लोगों को सुन सुन के ऐसे कुछ लिमिटेड सी हो रखी है उनकी सोच। कर रहे हैं कई लोग और उनका वो चल भी नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि अभी ये डिवाइन टाइमिंग है ही नहीं, ये वो सही समय है ही नहीं उनके पर्पस का। पर्पस से पहले उन्हें खुद को शुद्ध करना है, अपने आप को फियरलेस करना है, अपने थ्रोट चक्रा को खोलना है, अपनी पूरी करेज के साथ अपने जीवन में जो है आगे बढ़ना है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको सही से चैनलाइज करना है। बहुत कुछ सीखना है 4D में, लेकिन कुछ सीखने की बजाय मैं ये देखती हूँ, या खुद को शुद्ध करने की बजाय वो शुरू से बस ऐसे लगे हुए हैं कि हम कुछ सिखा दें, हम कुछ ज़ूम पे कुछ सिखा दें या हम सोशल मीडिया से कुछ सिखा दें। बस कुछ लिमिटेड सी सोच हो रखी है। हो सकता है उनका कार्य कुछ बहुत बड़ा हो, जैसा वो कहीं इधर उधर देख रहे हैं वैसा ही वो कुछ करना चाह रहे हैं। उनका ध्यान खुद की शुद्धिकरण पे नहीं है, खुद वो परेशान है और वो सोच रहे हैं कि हम दूसरे की परेशानी ख़त्म कर दें। जो बंदा खुद अभी शुद्ध नहीं हुआ है वो दूसरे को कैसे शुद्ध कर देगा? जो खुद भ्रम में है, इल्यूजन में है, वो दूसरे की ज़िंदगी का इल्यूजन कैसे ख़त्म करेगा? जो खुद डार्कनेस में है, वो दूसरे की ज़िंदगी का डार्कनेस कैसे ख़त्म करेगा? तो इतनी सी बात कई लोग समझ ही नहीं पा रहे। आफ्टर अवेकनिंग सीधा वो सोल पर्पस करना चाह रहे हैं, और ये आधी अधूरी नॉलेज के साथ या बिना खुद को शुद्ध किए या अज्ञानता के साथ जो व्यक्ति ऐसे पर्पस को करने की कोशिश करता है, लोगों से जुड़ता है, ये पर्सन अपना कर्मा और अपना दुख, पीड़ा और बढ़ा लेता है। पहले ही अंधकार में था, अब अंधकार और ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले ही वो बुरा प्रारब्ध जो उसके ऊपर हावी हो रखा था, उसकी वजह से वो दुखी था, और अब और नेगेटिविटी बढ़ जाती है और कष्ट जो है वो जीवन के बढ़ जाते हैं। तो ये बात कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 4D में पूरा फोकस करना है व्यक्ति को अपनी इनर शुद्धिकरण पे, अपने इनर बैलेंस पे, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, सेल्फ लव में रहना है, सेल्फ केयर में रहना है। चलो अब मैं बात करती हूँ उनके बारे में जो लोग सोल पर्पस तक पहुँचे हैं, जो अपना सोल पर्पस कर पा रहे हैं, जिन्होंने खुद को भी संभाला और अब वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत सारे और लोगों को जो है डायरेक्शंस मिल रही हैं, उनके जीवन का अंधकार जो है वो समाप्त हो रहा है। तो ये लोग ना यहाँ तक 5D तक या अपने सोल पर्पस तक ऐसे ही नहीं पहुँचे। इनको पता था बहुत पहले से, थोड़ी सी इंट्यूशन फीलिंग पहले से ही, बहुत पहले से आती थी कि कोई कार्य है। लेकिन जो 5D में पहुँचा है, जो अपना पर्पस कर रहा है, या आप में से जो भी लोग अपना पर्पस जब करोगे, जब पहुंच जाओगे और बहुत सक्सेसफुली उस काम को करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, है ना, तो आप देखना अपनी ज़िंदगी को पीछे पलट के आप देखना, यहाँ तक आप ऐसे ही नहीं पहुँचे, मतलब ऐसे ही नहीं पहुँचे होंगे। परमात्मा ने, यूनिवर्स ने पूरी ज़िंदगी भर आपका टेस्ट लिया होगा। हर बार आपको जो है ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे कष्टों में डाला होगा कि जहाँ पर जो है कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि रास्ता क्या है, कैसे निकलूँ इन सब चीज़ों से, कैसे ये कष्ट ख़त्म होंगे, और इन कष्टों में, इस दुख में, इस डार्कनेस में रहते हुए, इस पीड़ा में रहते हुए कैसे अपने आप को सही रखूं। ऐसी ऐसी स्थितियों में आपको हर बार रखा होगा, एक बार नहीं, ये कई कई बार हुआ होगा, और आपने अपनी बुद्धि, अपनी प्योरिटी, अपनी समझ से, अपनी पॉजिटिविटी से हर बार उस कष्ट को, उस दुख को और उस अंधकार को हराया होगा, और एक विनर बन के, योद्धा बन के आप उस सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकले होंगे। ठीक है, और फिर उससे बड़ा कुछ और आपके जीवन में फिर से कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जिसने फिर से आपको घेर लिया होगा, और इस बार पहले से भी ज़्यादा, जैसे लेवल 2। लेकिन इस फिर से आपने जो है फिर से उस अंधकार को अपनी हिम्मत, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी समझ से हराया होगा। हर बार जब आप उस अंधकार को, उन
जो भी वो नेगेटिविटी है उसको हरा के जब भी आप आगे बढ़ रहे होंगे ना, हर बार आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे। तो ऐसा ना कई बार हुआ होगा जीवन में, जब आपने जो है नेगेटिविटी को हराया है, अंधकार को हराया है, और एक वॉरियर बन के, एक योद्धा बन के आप उन सिचुएशन से बाहर निकले, और हर बार आपने कुछ इकट्ठा किया है, कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसी समझ आपके अंदर इकट्ठा हुई है कि बाद में जो भी लोग आपके आसपास रहे हैं उनको उससे फ़ायदा हुआ होगा, डेफिनेटली उनका कल्याण हुआ होगा। तो जब आप ऐसी स्टेजेस क्लियर करोगे ना, तो तब देखना एक दिन ईश्वर जो है ना वो आपको सच में 5D तक पहुंचा देंगे, क्योंकि पीछे आप इतना कुछ देख के, हरा के, निपटा के, बहुत कुछ सहन करके, बहुत कुछ सीख के आए हो। तो अब भगवान आपको ये गद्दी देंगे, ये 5D वाली गद्दी देंगे कि अब तू जो है को क्रिएटर की तरह काम कर। ठीक है, तो ये देखा है मैंने, जो है जो भी लोग सोल पर्पस कर रहे हैं उनके जीवन को जब मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो ये चीज़ मैंने पाई है कॉमन सी, कि ऐसे ही नहीं पहुँचे वो यहाँ तक, बहुत पीछे, बहुत कष्ट था। आप लोग भी, मुझे पता है आप में से कितने लोगों को पर्पस की एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग वो आती है फीलिंग कि है पर्पस, लेकिन उससे पहले परीक्षाएं होंगी, हर बार परीक्षाएं होंगी, हर बार कष्ट होंगे, हर बार अंधकार होगा, हर बार ईविल कैरेक्टर्स होंगे। इन सबको हरा के योद्धा की तरह बहुत कुछ सीख के बाहर निकलना है। जो जो आप सीख रहे हो आगे चल के वो बहुत काम आएगा कई लोगों के। ठीक है, सो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।